नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और हिंदुस्तान की राजनीति के नटवर लाल, उनका दिमाग सुन्न हो गया है क्योंकि पिछले 2 दिनों में जो कोर्ट से फैसले सुनाए गए हैं, इनकी सारी हेकड़ी निकल गई, सारे दावे झूठे साबित हो गए। संजय सिंह को तो दिल्ली हाईकोर्ट से इतना करारा झटका लगा है कि अब 5-6 महीने वो बाहर निकलने की कोई उम्मीद भी नहीं कर सकते। और केजरीवाल को 17 फरवरी को रॉज एवेन्यू कोर्ट में प्रस्तुत होना है, लेकिन प्रस्तुत होने से पहले क्या करेंगे वो? खबर यह आ रही है कि उनको माफी मांगने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। उनको माफी मांगना पड़ेगा कि माय लॉर्ड, गलती हो गई, हमने ईडी के समन का निरादर किया। और इसलिए ये जो सवाल जवाब किया जा रहा था कि ये जो समन्स दिए जा रहे हैं केजरीवाल को, वो इलीगल है, वो बाकायदा मोदी के इशारे पे किया जा रहा है। अभी तक कोई सबूत नहीं मिला, घोटाला ही नहीं हुआ, फर्जी घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है। तो ये जो तमाम दावे कर रहे थे कि कुछ मिला नहीं, कुछ हुआ नहीं, तो संजय सिंह के बेल पिटीशन को दिल्ली हाई कोर्ट ने रिजेक्ट भी किया और सारी कहानी भी बता दी कि क्यों बेल नहीं मिलना है इस व्यक्ति को। क्योंकि ये तो संजय सिंह के बारे में एक और सुनवाई के दौरान इसी दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि ही इज द चीफ कॉन्स्पिरेटर। ये संजय सिंह, ऑडियो गायब हो जा रहा है, नाटक चल रहा है, लेकिन बाकी बातें तो बाद में होगी। लेकिन ये जो अरविंद केजरीवाल बार बार पूछ रहे थे कि मुझे क्यों बुलाया जा रहा है, ये इलीगल है। ईडी बता नहीं रही कि मुझे आरोपी के रूप में बुलाया जा रहा है, गवाह के रूप में बुलाया जा रहा है, तो दिल्ली के कोर्ट ने क्लियर कर दिया। जो उसका जो जजमेंट आया है, जजमेंट में साफ साफ लिख दिया गया है कि अरविंद केजरीवाल, आप कोई गवाह, कोई चीफ मिनिस्टर, कोई महापुरुष के रूप में आपको ईडी नहीं बुला रही, सत्य हरिश्चंद्र और कट्टर ईमानदार समझ के आपको समन नहीं किया जा रहा है, बल्कि शराब घोटाले के एक आरोपी के रूप में आपको समन दी जा रही है। और अब केजरीवाल क्या करेंगे? 17 तारीख को तो जाना है, 17 तारीख को जाकर के वो उनको वहां पे क्या कह पाएंगे? क्योंकि ये जो साफ साफ जजमेंट जो हमारे सामने पड़ा हुआ है, वो क्या कह रहा है? While the Delhi court asked Kejriwal to appear before it on February 17th, in its order, the court said the ED sought to summon Kejriwal to unearth the role of others, including that of the proposed accused Kejriwal. In the excise policy case, the court noted that the ED said the proposed accused had intentionally skipped the summons. In its application, the ED stated that if Kejriwal, who is a high-ranking public functionary, would disobey the law, it would set a wrong example for the common man, Aam Aadmi. There is no special immunity to disobey the summons merely on account of being a CM and on the pretext of being busy in some work, it pointed out. कोर्ट ने क्या कहा कि केजरीवाल को ईडी ने समन किया एज ए प्रपोज्ड अक्यूज्ड, कि आप इसमें एक पोटेंशियल अक्यूज्ड हैं, आरोपी हैं, आप आइए। दूसरे के बारे में भी पूछेंगे और आपके रोल के बारे में भी पूछेंगे। और जहां आपने गफलत की, जहां हमारे सवालों के घेरे में आप आए, सबूतों के बारे में सही सही जानकारी नहीं दी, तो गिरफ्तार भी कर लिए जाएंगे। और इसीलिए कि वो एक आरोपी के रूप में उसको बुलाया जाएगा तो गिरफ्तारी हो सकती है, इसी डर से वो नहीं जा रहे थे। और ये बवाल मीडिया के जरिए कि कोई केस नहीं है, शराब घोटाला हुआ ही नहीं जी, ये सब मिले हुए हैं,
जजेस भी मिले हुए हैं, ईडी भी मिली हुई है, सब मोदी की एजेंसी है। कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करे, क्योंकि अब ईडी की बातों को तो आपने इलीगल कह दिया, अब कोर्ट के मामले में क्या कहोगे? आपको जाना पड़ेगा, नहीं गए तो अरेस्ट वारंट निकल सकता है, और अगर गए तो वहां जज साहब पूछेंगे आपसे कि भाई बताओ क्यों नहीं जा रहे थे। तो वहां तो ये नहीं कह सकती, क्योंकि ईडी कह रही है कि कानून, आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप बहुत फन्ने खा हैं, युग पुरुष हैं, अवतार हैं किसी देवी देवता के, लेकिन कानून की नजर में सब बराबर है, आपको तो आना पड़ेगा। तो आप वहां पर ये नहीं कह सकते कि हम यहां भी जीते, हम वहां भी जीते, हम ये थे वो थे। मतलब केजरीवाल को माफी मांगनी पड़ेगी। अगर माफी नहीं मांगी तो देन एंड देयर ऑन द स्पॉट उनको सजा मिल सकती है, और आईपीसी 174 के तहत जेल भी हो सकता है, जुर्माना भी भरने के लिए कहा जा सकता है, और जुर्माना के साथ जेल भी दिया जा सकता है। ये जज साहब तय कर देंगे। लेकिन पूरा आर्गुमेंट क्या है? अरविंद केजरीवाल जो ये बहानेबाजी कर रहा है, ये अपने चट्टे बट्टे आतिशी मार लेना, ये सौरभ भारद्वाज को मीडिया के सामने बिठा करके ये जो गफलत फैलाने की कोशिश करता है, अफवाह और एक प्रोपेगेंडा करवाता है मीडिया के जरिए कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं। संजय सिंह इतने ईमानदार व्यक्ति को जेल में डलवा दिया, तो भाई हाईकोर्ट ने क्या कहा? रेगुलर बेल पिटीशन था, फैसला आया, और फैसले में जो बातें कही गई, सांप सूंघ गया केजरीवाल और उसके पूरे गैंग को, क्योंकि हाईकोर्ट ने फिर इस बात को दोहरा दिया। क्या दोहराया? कि घोटाला हुआ है, और घोटाला बहुत ही इंटेंशनली किया गया है। कोई गलती नहीं है, कोई चूक नहीं है, बल्कि एक योजना के तहत, एक साजिश के तहत आपने ये सारे काम किए, और इसलिए संजय सिंह के बेल को रिजेक्ट कर दिया गया। संजय सिंह शेर है। देखिए क्या कहा गया जजमेंट के 32 पॉइंट पे। Thus, prima facie, it is clear that the present applicant was part of preparation of the old excise policy. Thereafter, the new excise policy was made to suit the co-accused who were to pay kickbacks to present applicant and co-accused and party concerned from the profit so generated due to excise policy drafted to suit them. क्या कहा गया कि ये जो संजय सिंह है, ये साफ साफ दिख रहा है प्राइमा फेसी, मतलब इस केस को पढ़ते ही समझ में आ जा रहा है कि ये संजय सिंह, ये न्यू पॉलिसी बनाने में इसका किरदार है, इसका रोल है। और ये न्यू पॉलिसी बनाई ही क्यों गई थी? ये बनाई गई थी टू सूट द अक्यूज्ड। कौन अक्यूज्ड? वो शराब माफिया। उनको फायदा पहुंचाने के लिए ही यह कानून बनाया गया, और इसमें इसका रोल पाया जा रहा है। प्राइमा फेसी यही नजर आ रहा है। कैसे बच जाओगे भाई? कैसे छोड़ दिया जाए आपको? आगे क्या कहती कोर्ट? एंड देयर आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स दैट ₹2 crores were paid to Sarvesh Misra for Sri Sanjay Singh at his official residence in lieu of the new policy made to suit them and generate profits for them. अब देखिए कोर्ट ने यह भी माना, और ये क्यों माना? क्योंकि पूरे डिटेल जजमेंट में जो सरकारी गवाह अरोड़ा ने दिया, कोर्ट ने यह भी कहा कि भाई इसको नकारने का एट दिस स्टेज कोई कारण नहीं है। 2 करोड़ रुपए दिए गए संजय सिंह के घर पे, ये कोर्ट कह रही है कि प्राइमा फेसी यही नजर आ रहा है। कैसे छोड़ दिया जाए? कैसे ये मान लिया जाए कि ये घोटाला नहीं हुआ है? आगे जजमेंट में क्या लिखा है? द रोल एट दिस स्टेज ऑफ द एप्लीकेंट कैन नॉट कंप्लीटली बी रूल्ड आउट। और इसलिए संजय सिंह के रोल को रूल आउट नहीं किया जा सकता। घर पे पैसे दिए गए हैं, पॉलिसी बनाने में इसका रोल है, साफ साफ नजर आ रहा है। द स्पेसिफिक एलिगेशन
with time, place, manner. When the meeting and conversation took place between Dinesh Arora, Vivek Tyagi, Sarvesh Mishra, Vijay Nair, Sri Sisodia, Sri Sanjay Singh, etc. cannot be disregarded at this stage. और ये जो गुप्त मीटिंग कर रहे थे तमाम लोग, मनीष सिसोदिया, विजय नायर, सर्वेश मिश्रा, संजय सिंह, दिनेश अरोड़ा, ये पूरा का पूरा ये शराब माफिया के साथ ये जो मंडली निगोशिएट कर रही थी और जो बातें गवाहों के जरिए आई है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब क्या कह रहे थे ये लोग? एक दिन पहले आतिशी मार्लेना क्या कह रही थी कि ईडी जबरदस्ती गवाही दिलवाती है, कान का चदरा फाड़ दिया, ऐसा झापड़ मारा उसको, किसी की बेटी को उठाने की धमकी दी जाती है, किसी की पत्नी को उठाने की धमकी दी जाती है। ये तमाम जो सरकारी गवाह जो गवाही हमारे खिलाफ दी जा रही है वो दरअसल दबाव में दी जा रही है। जज साहब ने अपने जजमेंट में कह दिया कि गवाह के ऊपर संशय नहीं किया जा सकता एट दिस स्टेज, क्योंकि ये मसला अभी सिर्फ बेल सुनने का है। अभी नहीं मान रहे तो आगे क्यों मानेगी? और ये दिनेश अरोड़ा ने बताया, क्योंकि वकील ने पूछा कि भाई दिनेश अरोड़ा भी अक्यूज है, उसकी बातों को कैसे माना जाए? दिनेश अरोड़ा बोला कि मेरे पास पूरा साख सबूत सब कुछ है, लंदन में मुझे धमकाया गया। ये विजय नायर एक केजरीवाल का चेला, आम आदमी पार्टी का कम्युनिकेशन इंचार्ज, इसने कहा कि खबरदार किसने अगर मनीष सिसोदिया का नाम लिया, संजय सिंह का नाम लिया, किसी आम आदमी पार्टी के लीडर का नाम लिया तो अच्छा नहीं होगा। और इसलिए मैं डर गया, इसलिए मैंने कभी किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अब ले रहा हूं, स्वेच्छा से ले रहा हूं। तो जज ने अपने इसमें लिखा कि लीगली 164 मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान बिना किसी दबाव में दिया गया बयान है, और इसलिए संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, केजरीवाल हो, ये तमाम लोग जो इसके आरोपी हैं ये दावा नहीं कर सकते कि घोटाला नहीं हुआ, और जो अक्यूज के जो बयान आ रहे हैं, जो सरकारी गवाह के जो बयान है वो झूठे हैं, मिथ्या है, दबाव के अंदर डाले गए हैं। तो ये कहानी कैसे होगा काम? केजरीवाल का टाइम तो अब पूरा होने वाला है। लग रहा है कि केजरीवाल 17 तारीख को माफी मांगकर इस समन के निरादर करने के मामले में तो बच जाएंगे, लेकिन आगे संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की तरफ फंस जाएंगे। हमारी नजर इस खबर पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।